दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस देश के पास सबसे तगड़ा मिसाइल है, कौन से मिसाइल के आगे कोई भी डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। अब भाई ये मिसाइल्स कोई पटाखे नहीं हैं जो दिवाली पे फोड़ने के लिए बने हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो देश की ताकत, पॉलिटिक्स और फ्यूचर वॉर्स का रुख तय करती है। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को और आप बताइए कौन सा मिसाइल आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आती है उत्तर कोरिया और उसकी सबसे नई पेशकश है हवासोंग 19। हवासोंग 19 को उत्तर कोरिया ने अक्टूबर 2024 में टेस्ट किया और दावा किया कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। अब ये दावा कितना सही है ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जानते हैं इस मिसाइल की खासियतें। ये एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है जो 11 एक्सल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर टेल से लॉन्च होती है। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि इसे लॉन्च करने से पहले लंबे समय तक फ्यूल भरने की जरूरत नहीं होती, जिससे ये तेजी से और बिना ज्यादा तैयारी के लॉन्च हो सकती है। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से भी अधिक बताई गई है, यानी ये दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है, खासकर अमेरिका के मुख्य भूमि तक। अब उत्तर कोरिया का दावा है कि यह मिसाइल MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स तकनीक से लैस है, यानी एक ही मिसाइल में कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है जो अलग अलग टारगेट्स पर गिर सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं दिखावा और हकीकत में फर्क होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हवासोंग 19 का आकार इतना बड़ा है कि यह युद्ध के समय में प्रभावी रूप से इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। अब बारी है उस देश की जिसने हमेशा से अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से दुनिया को चौंकाया है, रूस। और उसकी सबसे नई पेशकश है RS-28 सरमाट। RS-28 सरमाट एक सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जिसे रूस ने अपनी पुरानी R-36M मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए विकसित किया है। इसकी रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर है, यानी ये दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फोर्ब्स फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम तकनीक का उपयोग करती है, जिससे पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर किसी भी दिशा से टारगेट पर हमला कर सकती है, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह मिसाइल MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स तकनीक से लैस है, यानी एक ही मिसाइल में 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है जो अलग अलग टारगेट्स पर गिर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ही लॉन्च में कई शहरों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे यह दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बन जाती है। रूस ने RS-28 सारमत का पहला सफल परीक्षण 20 अप्रैल 2022 को किया था और सितंबर 2023 में इसे आधिकारिक तौर पर सेवा में शामिल किया गया। हालांकि इसके बाद की परीक्षण उड़ानों में कुछ असफलताएं भी देखी गई हैं। फिर भी रूस का दावा है कि यह मिसाइल दुनिया की सबसे शक्तिशाली ICBM है जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पार कर सकती है। अब आते हैं भारत की तरफ, क्योंकि अपने पास भी एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो तेज, दमदार और दुश्मनों के लिए नाइटमेयर है, ब्रह्मोस NG। और भाई नाम सुनकर ही समझ जाओ कि ये मिसाइल ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ब्रह्मोस पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन भारत ने सोचा भाई और छोटा और तेज और खतरनाक बनाते हैं, और बस आ गई ब्रह्मोस NG, यानी ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन अवतार। अब ये मिसाइल पहले से 50% हल्की और 3 मीटर छोटी होगी, लेकिन इसकी स्पीड होगी माच 3.5, यानी आवाज से 3 गुना तेज। समझो दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मिसाइल आ रही है और तब तक उसका काम तमाम हो जाएगा। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ लैंड या सी से नहीं बल्कि फाइटर जेट से भी लॉन्च हो सकती है। यानी इमेजिन करो रफाल या टीजेस जैसी फाइटर जेट्स इससे लैस होंगी तो दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि ये मिसाइल स्टेल्थी होगी, रेडार पर डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और इतनी तेज की इंटरसेप्शन का कोई चांस ही नहीं। असल में ब्रह्मोस NG को खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स और नेवी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। पहले के मुकाबले इसका वेट कम है, साइज छोटा है, जिससे फाइटर जेट्स इसे ज्यादा संख्या में कैरी कर पाएंगे। यानी टीजेस 2 मिसाइल्स ले जा सकता है और सुखोई 30 MKI 3 से 4 तक।
अब आते हैं चीन की DF-41 मिसाइल की तरफ। अब भाई चीन कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। पिछले कुछ सालों में उसने अपनी मिलिट्री पावर में ऐसी छलांग मारी है कि अमेरिका और रूस की नींदें उड़ गई है। और अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल्स की तो DF-41 इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक और लॉन्गेस्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल मानी जाती है। अब जरा इस मिसाइल की ताकत सुनो। DF-41 की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक की है। यानी अगर इसे चीन से दागा जाए तो सीधा अमेरिका, यूरोप या किसी भी महाद्वीप पर तबाही मचा सकती है। इसका सबसे बड़ा डर यही है कि ये रोड मोबाइल है, मतलब किसी भी ट्रक या रेलवे सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का सबसे खतरनाक फीचर यही है कि ये MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स तकनीक से लैस है। यानी एक ही मिसाइल में 10 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं जो अलग अलग टारगेट्स पर गिर सकते हैं। मतलब एक मिसाइल से पूरे 10 शहरों का सफाया हो सकता है। भाई ये तो एक मिसाइल नहीं, एक पूरा मिनी अपोकलिप्स है। अब आते हैं दुनिया की नंबर 1 मिसाइल पर, तो वो है LGM-35A सेंटिनल, अमेरिका की नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो किसी भी देश पर परमाणु हमला करने के लिए बनी है। अब भाई अमेरिका के पास पहले से ही मिनटमैन 3 जैसी ढांसू मिसाइलें थीं, लेकिन पेंटागन वालों ने सोचा भाई अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, और बस उन्होंने बना डाली सेंटिनल, जो आने वाले दशकों तक अमेरिका की न्यूक्लियर ताकत का सबसे बड़ा हथियार होने वाली है। अब जरा सोचिए, ये मिसाइल अगर अमेरिका से लॉन्च हुई तो सीधा बीजिंग, मॉस्को या कहीं भी तबाही मचा सकती है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, मतलब अमेरिका से चलकर दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRVs लगे हैं जो इसे एक साथ 10 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता देते हैं। मतलब एक ही मिसाइल से 10 अलग अलग शहरों पर हमला किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिसाइल चलती कैसे है। इसका पूरा गाइडेंस सिस्टम AI से ऑपरेट होता है, यानी ये मिसाइल अपने आप रास्ता खोजेगी, अपने आप टारगेट लॉक करेगी और अपने आप सही जगह पर गिरेगी। ये कोई 90s की मिसाइल नहीं है जिसे हर बार इंसान को ऑपरेट करना पड़े। ये अपने आप टारगेट एडजस्ट कर सकती है और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा दे सकती है। अब सुनिए इस मिसाइल का सबसे बड़ा झटका, इसका प्राइस टैग। सेंटिनल को बनाने में $160 बिलियन खर्च हो रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, $160 बिलियन। इतने में तो 2-3 छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी खड़ी हो सकती है। अब तक हमने देखा कि दुनिया के 5 सबसे खतरनाक मिसाइल्स कौन कौन से हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, युद्ध का भविष्य सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी से तय होगा। अब सवाल यह है, आपको कौन सी मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक लगी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे, ताकि जैसे ही हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो पब्लिश हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।